खबर है जहां पार्किंग को लेकर विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जंगपुरा भोगल बाजार में रात करीब 11 बजे स्कूटर को गेट से हटाने को लेकर आसिफ नाम के शख्स का कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। अब इस हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। विवाद स्कूटी पार्किंग को लेकर हुआ था। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी आसिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक आसिफ कुरैशी अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई हैं। परिजनों का कहना है कि मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ और अब हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज है जिस वक्त ये पूरा विवाद हुआ था, जिस वक्त ये पूरा हंगामा हुआ था। दरअसल एक स्कूटी पार्किंग को लेकर, स्कूटी हटाने को लेकर ये विवाद हुआ था और मामूली जो विवाद है ये एक तरह से झगड़े में बदल गया और 2 लोगों ने धारदार हथियार से आसिफ नाम के व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद में यह हत्या हुई है और स्कूटी लगाने को लेकर यह विवाद हुआ है। आपको बताते चलें कि हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का मर्डर हुआ है। पार्किंग विवाद में यह पूरी हत्या हुई है। धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले की। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई थे आसिफ, जिनका मर्डर हुआ है। तो पार्किंग विवाद में यह हत्या हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में यह हत्या हुई है, यह कत्ल हुआ है। हुमा, आपको बताते चलें कि पार्किंग विवाद में हत्या का आरोप है। हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है और पार्किंग विवाद में हत्या हुई है। स्कूटी लगाने को लेकर दरअसल यह पूरा विवाद हुआ था और इसके बाद धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं आसिफ नाम के शख्स पर। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली के ये निजामुद्दीन का मामला बताया जाता है, भोगल बाजार का मामला बताया जाता है, जहां देर रात गए ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पार्किंग के विवाद में यह हत्या हुई है। स्कूटी लगाने को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद हुआ था और हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है और मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। किस तरह से यह विवाद बढ़ा था, किस तरह से यह हंगामा हुआ था और एक व्यक्ति पर 2 लोग धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। दरअसल पहले स्कूटी पार्क करने को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी और उसके बाद यह कहासुनी विवाद में और झगड़े में तब्दील हो गई। और उधर आसिफ कुरैशी की पत्नी शहनाज कुरैशी ने न्यूज 18 से बातचीत में आरोप लगाए हैं कि इससे पहले भी आसिफ पर हमला हुआ था। घर के बाहर स्कूटी पार्क करने को लेकर यह विवाद काफी दिनों से चल रहा था। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ है मैम, पूरा वाकया बताइए, क्या हुआ था गुरुवार को? जी, हमारे घर की एंट्रेंस पे स्कूटी खड़ी कर दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई थोड़ा आगे खड़ा कर दो, तो एकदम वो बोला तू बड़ा चौधरी हो रहा है। ऊपर से उतर के आया और मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई? इतने में अपने भाई से कहा जा सामान निकाल के ला। कोई नुकीला सा खंजर था, उनके सीने में उतारा आसिफ के, बाइकों पे उनको गिरा गिरा के मारा। मैं एकदम खून देख के डर गई। मैं एकदम अपने देवर को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन लेने आई अंदर। फिर जब मेरे देवर आए, हम सीधा उनको ईस्ट ऑफ कैलाश हॉस्पिटल लेके गए, हार्ट हॉस्पिटल। तो वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ होती है। मैम, ये कितने बजे का वाकया था और आसिफ क्या कहीं से आए थे जब उन्होंने देखा स्कूटी खड़ी है यहाँ पे जो आरोपी है उनकी? वो उनका प्लान था कि इधर आके ज़बरदस्ती गाड़ी लगाएं। जब आपका घर वो रहा, ये देखिए, सॉरी, वो देखिए, वो जो स्कूटी खड़ी है ना, वो उनका घर वो रहा और हमारा घर ये है, ये हमारी एंट्रेंस है, ठीक है। इधर तुमने जानबूझ के इस गाड़ी लगा दी है। उन्होंने बस इतना कहा भाई ज़रा जगह छोड़ दो, गाड़ी आगे लगा दो। इसी बात पे उन्होंने मार धाड़ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। मैम, क्या लग रहा है ये इंटेंशनली किया गया है, क्योंकि कोई पहले भी कोई विवाद हुआ है आपका इन लोगों से?
जी हमारा कोई विवाद नहीं होता, इन्होंने हमारे घर के अंदर घुस के नवंबर में हमारे ऊपर अटैक करा था। वो इतना चिढ़ते थे क्योंकि पड़ोसी जितने भी थे उनसे आसिफ हंस के बात करते थे कि एक मुस्लिम आदमी हो के हिंदुओं में इतना इन्वॉल्व कैसे हो गया है वो। मैम उस दौरान कोई कंप्लेंट वगैरह आपने की थी इन लोगों की? जी मैंने कंप्लेन करने के लिए कहा था अपने हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, रहने दो पड़ोस का मामला है, छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो हमने इग्नोर कर दिया। अब इन्होंने तो प्री प्लान के साथ एकदम वो करा कि वो दुकान पे, अंकल की दुकान पे, यहाँ पे दुकान है नेबर में, तो उनके पास बैठ जाते थे और भी जितनी भी लेडीज़ वगैरह हैं वो आंटी वगैरह सबसे क्या, और आंटी आपका कोई काम है मैं कर दूंगा, मैं ले आऊँगा। आज का भी मॉर्निंग का उन्होंने कहा था कि बेटा तुझे हमारा सारा वो इंतज़ाम कराना है क्योंकि राखी आने वाली है, हमारी बेटी वगैरह आएंगी, तुझे सारा हमारा अरेंजमेंट मैम कराना क्या है। करते थे आसिफ? आसिफ की मंडी थी, गाजीपुर मंडी में आड़त थी और वहाँ पे अपना चिकन का सप्लाई का तीन तस्वीरें आप देखिए। निजामुद्दीन में हत्या हुई है, मामूली विवाद में यह हत्या की गई है। मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और 2 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अब इनसे जांच पड़ताल कर रही है। खास बात यह है कि हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है। जो व्यक्ति मारा गया, जिसका मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, वो एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का भाई बताया जाता है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का भाई है, जिसे दिल्ली के निजामुद्दीन में मामूली पार्किंग विवाद में इसकी हत्या कर दी गई है और इसके अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि दिल्ली में हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है। मर्डर का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह से ये विवाद बढ़ा, किस तरह से पूरा हंगामा हुआ और उसके बाद 2 लोग आते हैं और हथियार इनके पास तेज धारदार हथियार होते हैं और उसी से ये हमला करते हैं। मुझे तो फोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। वही इस बात पे लड़ाई दोनों में में हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलके और उसको मारा। वो कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ, और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए यहाँ पर। किस नुकीली चीज से मारे हैं? हाँ कुछ सोना टाइप का था उसके अच्छा। नुकीला। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से तो गाड़ी यहाँ लगी थी, इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात पे। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेंट दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार 2 बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई से। और उधर न्यूज़ 18 की टीम निजामुद्दीन इलाके में मौके पर मौजूद है, वहां से पल पल का अपडेट पहुंचा रही है। निजामुद्दीन से आनंद तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में एक बार फिर मामूली से पार्किंग विवाद में एक शख्स की जान ले ली गई है। पूरा वाकया निजामुद्दीन के भोगल इलाके का है, जहां पर कि जो फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी हैं, उनके कजिन भाई की हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये घर जो है ये आसिफ कुरैशी का है, जो मीट सप्लाई का काम करते थे और ये पूरा वाकया गुरुवार रात करीबन 10:30 बजे का है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब एक जो आरोपी हैं, जिसमें उज्जवल और गौतम जो दोनों सगे भाई हैं, उसमें स्कूटी वो यहाँ पर पार्क कर जाते हैं और जब आसिफ आते हैं तो वो ये स्कूटी हटाने को कहते हैं, जिसके बाद आग बबूला जो दोनों भाई हैं वो एक नुकीले हथियार से आसिफ के ऊपर वार कर देते हैं। उसके बाद आनन फानन में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर कि उनकी मौत हो जाती है। तुरंत दिल्ली पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद पुलिस जो दोनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पास में ही आरोपियों के घर बताए जा रहे हैं और यहाँ पर जो नुकीला हथियार था पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है। लेकिन ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि इससे पहले भी राजधानी दिल्ली में मामूली से पार्किंग विवाद में लोग इतना ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं कि वो किसी की जान लेने पर आमदा हो जाते हैं। और यही वाकया एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिला है। जो पीड़ित परिवार है उनका आरोप है कि जो आसिफ है वो मोहल्ले के लोगों से काफ़ी अच्छे से बात करते थे। ये भी एक वजह थी और जो दोनों आरोपी हैं उनकी अब पुलिस जो है आपराधिक पृष्ठभूमि भी खंगाल रही है, क्या वो काम करते थे और इतना गुस्सा क्यों आया कि वो किसी की जान लेने पर आमदा हो गए। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें कोर्ट में पेश कर उनकी पुलिस जो है वो फर्दर रिमांड लेगी। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो स्कूटी लगाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था और इस विवाद में
आपको बताते चलें कि हत्या हो जाती है एक शख्स की और दिल्ली में हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है। जो शख्स मारा गया है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का भाई बताया जाता है। स्कूटी लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। स्कूटी और पार्किंग विवाद में यह हत्या हुई है। हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है। धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दोनों सगे भाई बताए जाते हैं। आपको बता दें कि अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई थे आसिफ कुरैशी, जिनका मर्डर किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में भोगल बाजार का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो पार्किंग विवाद में हत्या हुई है और इस हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्कूटी लगाने को लेकर यह मामूली विवाद हुआ था और मामूली जो कहासुनी है वो एक तरह से मर्डर में और झगड़े में तब्दील हो गई। किस तरह से इन लोगों ने हमला किया है और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है, अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो दिल्ली में स्कूटी लगाने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ था। दिल्ली के निजामुद्दीन में हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी हथियार तेज धारदार हथियार के साथ आते हैं और हुमा कुरैशी के भाई पर हमला कर देते हैं। दरअसल पार्किंग को लेकर, स्कूटी पार्क करने को लेकर, हटाने को लेकर ये पूरा मामला था जो नौबत मर्डर तक आ गई और स्कूटी का जो विवाद है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि धारदार हथियार से हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी पर वार किए गए। तो हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखिए कि बहुत छोटा सा मामला, कहासुनी पहले होती है और रात 11 बजे का मामला बताया जाता है। आसिफ कुरैशी बाहर से आते हैं और वो कहते हैं कि जो स्कूटी उनके घर के सामने, दुकान के सामने है, उसे हटा लें और इसी स्कूटी को हटाने को लेकर पहले मामूली बहस होती है, बातचीत होती है और उसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ लेता है। और इस कहासुनी के बाद जो आरोपी हैं वो तेज धारदार हथियार से लैस होकर आते हैं और आसिफ कुरैशी पर हमला कर देते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं, घायल कर देते हैं। घायल अवस्था में आसिफ कुरैशी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। आपको बता दें कि इस वारदात के बाद आरोपी 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस कई एंगल से अब इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि आसिफ कुरैशी की पत्नी का ये कहना है कि इससे पहले भी इन्हें मारने की कोशिश की गई है और इससे पहले भी इन पर इस तरह का हमला किया गया है, इससे पहले भी इस तरह का विवाद होता रहा है। और अब निजामुद्दीन में पार्किंग विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। अंकल ये बताइए, ये धारदार हथियार लेके आए घर से? बड़े वाले ने बोला कि अंदर से कुछ निकाल कर ला इसके मार। बस जैसे मैंने ऐसे घूमा हूँ हैं उसको आवाज़ देने के लिए, इतने में उसने पता नहीं कैसे क्या मारा क्या नहीं मारा, मैं नहीं देख पाया। और पत्थर से भी हमला किया गया? आपकी वाइफ बता रहे हैं? हाँ, पत्थर मारी। आपने बीच बचाव करा? आपको भी धमकी दी गई? मेरे को तो बोला तेरे को आके देखूंगा। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो सर आप बीच बचाव कर रहे थे, उनकी पत्नी बीच बचाव करी थी और हमने देखा सीसीटीवी में आसिफ जमीन पर गिरे हुए हैं पूरा। हाँ, जमीन पे गिर गए थे। तो मैंने उसके भाई को फ़ोन करा, मैंने कि इसके भाई का ऐसे ऐसे बात हो गई, जल्दी आ जा। उसका भाई आया, हमने उसे उठवाया, अंदर ले गए और मैं जाके स्कूटर लेके आया। सर ये बताइए, यहाँ से विवाद शुरू हुआ, कहाँ तक ये मारते हुए ले गए आसिफ को? विवाद यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, विवाद वहाँ तक चला गया, उनके घर के सामने जो पीले आदमी खड़े हैं, जहाँ पे कर्डन आपका रखा चौक से पुलिस ने। हाँ, वहाँ जाके वो गिर गया ऐसे। अच्छा, और फिर ये लड़के दोनों लड़के ऊपर भाग गए। अच्छा, ये दोनों ऊपर भाग गए। हाँ, वैसे तो फिर मैं आसिफ के भाई को फ़ोन करा फटाफट। आसिफ का भाई आया, उसे उठाया, 2-3 जने ने अंदर कमरे देखिए, में। बिल्कुल इनकी बहादुरी की दाद देना पड़ेगी। ये राजधानी दिल्ली का एक वो भी चेहरा है जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है। नहीं तो दिल्ली में हमने ऐसे बहुत सारे वाक्य देखे जहाँ पर कि लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आता। इन्होंने मदद करने की कोशिश की, हालांकि आसिफ को बचा नहीं पाए। तो किस तरह से जो चश्मदीद हैं वो इस हत्या के बारे में बता रहे हैं और इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर